लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में जान का सदका जान से देने के ताल्लुक़ से पूछा है कि अगर कोई जान का सदका जान दे, यानी जान के सदक़े के तौर पर कोई बकरा ज़िबा करा दे, कोई बकरी ज़िबा करा दे, तो ये क्या दुरुस्त है? वैसे ही कई मुर्गा मुर्गी भी ज़िबा करते हैं, तो यूँ जान का सदका अगर देते हैं तो ये देना कैसा है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। जहाँ तक सदक़े की बात है तो सदक़े की ताल्लुक़ से जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीसों में जो बशारतें इरशाद फरमाई, हदीसों में जो सदक़े की बरकत और सदक़े के फ़ायदे हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जवाब वाज़े हो जाएगा। हदीसें सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदका के साए में होगा। शोबुल ईमान की हदीस पाक है और तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि नमाज ईमान की दलील है और रोज़ा गुनाहों से ढाल है और सदका ख़ताओं को मिटा देता है। जैसे पानी आग को, जैसे पानी आग को मिटा देता है ना, वैसे ही सदका जो है ये ख़ताओं को, गुनाहों को मिटा देता है। और यूं ही शोबुल ईमान की हदीस पाक है कि सुबह सवेरे सदका दिया करो, क्योंकि बला सदका से आगे कदम नहीं बढ़ाती। बला जो है वो सदका से आगे कदम नहीं बढ़ाती, यानी अगर सदका है तो बलाएं हट जाती हैं। तब जान का सदका अगर दे दिए और वो सदका अल्लाह करीम की बारगाह में कबूल हो गया, तो जिसकी जान का सदका आप दे रहे हैं ना, अल्लाह ने चाहा तो वो बलाओं से महफूज रहेगा, चूंकि सदका से बला आगे नहीं बढ़ सकती। सदका हो गया तो वो बला को रोक देता है, और जब सदका बला को रोक दे तो जिसके लिए या जिसकी वजह से आपने सदका किया है, इंशाअल्लाह उसको इसकी बरकतें मिलेंगी। मज़ीद और मोजम कबीर की हदीस पाक सुनिए। नबी फरमाते हैं कि बेशक मुसलमान का सदका उम्र बढ़ाता और बुरी मौत को रोकता है। मुसलमान का जो सदका है वो सदक़े के बारे में फरमाया कि उम्र बढ़ाता है, सदका उम्र बढ़ाता है। आपने जाहिर सी बात है जान का सदका आदमी तभी देता है जब कोई परेशानी में मुब्तला है, या तो बीमार हैं या परेशान हाल हैं या किसी मुसीबत में मुब्तला हैं। तो अगर ऐसी सूरत में कोई सदका देता है, चाहे वो सदका कोई जानवर ज़िबा करके हो या रकम की शक्ल में हो, पैसा हो, अनाज हो, कुछ भी अगर सदका करता है तो ये सदका उम्र बढ़ाता भी है और बुरी मौत को भी रोकता है। और अल्लाह पाक उसकी बरकत से सदका देने वाले से तकब्बुर और तफाखुर, बड़ाई और फ़ख्र करने की बुरी आदत दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। तो यूँ सदका की ये बरकतें तो आपने सुनी। अगर सदक़े में आप जानवर ही ज़िबा करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये भी जायज़ है। अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए कोई चीज़ खर्च करना ये सदका कहलाता है। सदका मुसीबतों और बलाओं को टालने के लिए भी किया जाता है और नेमत के शुक्राने के तौर पर भी। बेहतरीन सदका वो है जो मुस्तहिक के हाल के मुताबिक हो। जिस हकदार को आप दे रहे हैं उसकी हालत के मुताबिक आप उसको सदका करें, ये बेहतरीन है। मसलन हकदार को अगर रकम की ज़रूरत है तो रकम दे दें, लिबास की ज़रूरत है तो लिबास दे दें, खाने की ज़रूरत है तो खाना देते हैं। गर्ज जिस चीज़ की उनको हाजत है वो चीज़ उनको पेश करना ये बेहतरीन सदका है। जी हाँ, अगर गरीबों को गोश्त की ज़रूरत हो तो जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त भी सदका किया जा सकता है, लेकिन इसमें नियत जानवर को ज़िबा करने में अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहे हों और सदका हो उस बंदे की तरफ से जिनका आप नाम ले रहे हैं कि रब के नाम पर, रब की रज़ा के लिए ज़िबा तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी बरकतों से अल्लाह करीम हमारे जो परेशान हाल हैं, जो मरीज़ हैं, जिनके लिए आप सदका कर रहे हैं, जिनकी वजह से सदका कर रहे हैं, उनको इसकी बरकत और इसका फ़ायदा मिले, इस तरह के इरादे कर सकते हैं। बहरहाल ये कि जानवर सदका करने की शरअन इजाज़त है और इसके फ़ायदे भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। आपने सुना कि बलाएं टलती हैं, उम्र भी बढ़ती है और बुरी मौत से भी अल्लाह करीम बचाता है और बला को रोकने का काम भी करता है। आपने ये सारी बातें सुना कि सदका जो है ये बलाओं को भी रोकता है, तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं।
आप चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाह करीम आप हर परेशान हाल की परेशानी को, हर मुसीबत ज़दा की मुसीबत को, हर बेरोज़गार की बेरोज़गारी को दूर फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।